आप गऊओं के पीछे उनको चराते हैं, ये आपका कृपालुत्व का भाव दिखाता है। और श्री निकेतनम, आपके श्री चरणों में स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है, तो आपके चरणों में सारी संपदा, सारी धन संपदा हमेशा विराजती है। मानो गोपियां कहें कि जैसे भगवान कहें कि हे गोपियों, तुमने तो आभूषण पहन रखे हैं, तो मैं कैसे तुम्हारे अपने चरण तुम्हारे वक्षस्थल पर रखूं। तो गोपियां कहते, श्री निकेतनम, आपके चरणों में तो सारी संपत्ति पहले से ही विराजमान है। हाँ। फिर भगवान मानो बोले गोपियों को कि देखो, मुझे तो तुम्हारे पतियों से डर लगता है। हम्म। तुम्हारे पतियों से मुझे डर लगता है, भयभीत हूं मैं। तो कहते, नहीं प्रभु, फणार्पितम ते, आपने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। उनको उस कालिया नाग को अपने चरणों से स्पर्श किया और नृत्य किया पानी कालिया नाग के पण। तो जब उनसे नहीं डरे तो फिर आप हमारे पतियों से क्यों डरेंगे। तो गोपियां भगवान के एक एक तर्क को काट देती हैं। इसलिए हे प्रभु, कृणु कुचेशिनः क्रंदि हृक्षयम्, आप, हे वीर, आप अपने कृणु मतलब अर्पित कर दीजिए हमारे हमारे वक्षस्थल पर अपने और हमारे हृदय को की जो अग्नि है विरह ताप, उसको शांत कीजिए। क्रंधी, हृक्षयम क्रंधी, शांत करें। तो ये हमने पढ़ा। इसमें कुछ एक शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री हम नहीं पढ़ पाए थे। हम्म। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रजबालाएं यहाँ पर गोपियां, तो ब्रज तो गोपियां, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि किसी अन्य गोपी ने कहा, है प्यारे, हम आपके वक्ष स्थल के ऊपर अपने चरण कमलों को अर्पित करना चाहती हैं, आप करें। कृष्ण ने पूछा, किस लिए ऐसा करूं? तो गोपियों ने कहा, हमारे काम को नष्ट करो प्रभु। हृदय हृचयम, यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि गोपियां समर्था रति वाली गोपियां हैं ये। देखिए, एक तो साधारण रति गोपी होती है, एक समर्था रति गोपी होती है। समर्था रति मतलब सबसे टॉप मोस्ट, सबसे उत्कृष्ट गोपी जो होती है, सबसे ज्यादा उन्नत भक्ति में, उसे समर्था रति की गोपी बोलते हैं। वह महा प्रेमवती गोपी होती है। इन्हें अपने दुख को दूर करने का उपाय तथा सुख प्राप्ति का ज्ञान कैसे हो, यह भी ज्ञात नहीं। गोपी को नहीं पता, इन समर्थारती गोपी को। कृष्ण सुख के लिए ही गोपियों के कायिक, मानसिक और वाचिक सभी व्यापार हैं। जितने भी इनके कार्य हैं, चाहे शारीरिक या वाणी से या मानस मन से, जो भी कार्य हो, केवल उसका एक ही तात्पर्य रहता है, आशय रहता है, वह है कृष्ण सुख। और कृष्ण को सूरत, सूरत मतलब कामिक्षा कृष्ण की सुख उद्दीप्त करने के लिए वह अपने रूप, यौवन, काम, क्रीड़ा इत्यादि का वर्णन करती हैं। परंतु परम विदग्धा होने के कारण यह प्राय अपने प्रेम का वाणी के द्वारा बखान कर कहने सुनने की चीज बनाकर छोटी वस्तु बना रही हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पे श्री रविशनाथ शकील ठाकुर। देखिए, है तो भगवान के सुख के लिए इनका सारे कार्य, लेकिन कह रही है हमारी काम इच्छा को पूरी करो। जैसे मानो कह रही हो कि उनके निजी सुख के लिए, उनकी काम इच्छा के लिए प्रभु अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखो। अपितु ऐसा नहीं है। इनका केवल एकमात्र तात्पर्य है
आशय है कृष्ण के सुख, लेकिन उसको अपना अपनी इच्छा को बता के कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। उदाहरणार्थ देखिए, जब कोई अपने प्रेम का बखान करता है तो वो प्रेम छोटा हो कर देता है। वो जब प्रेम को मुख से बोला जाए तो वो प्रेम छोटा हो जाता है, छोटी वस्तु बन जाता है फिर वो। जिस प्रकार जैसे कोई आपके घर कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, और आपने अनेक व्यंजन उनके लिए बना रहे हैं आप, तो मेहमान पूछे आपसे कि आप ये इतने सारे व्यंजन किसके लिए बना रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं रसोई के रंधन में, क्यों कर रहे हैं? तो अगर आपने कह दिया कि ये आपके लिए हो रहा है, तो मतलब प्रेम छोटा हो जाएगा। आप ऐसा कहेंगे कि ये हम अपने लिए ही बना रहे हैं इतने सारे व्यंजन, तो फिर वो प्रेम अधिक बढ़ जाएगा उस मेहमान का। तो इसी प्रकार और अगर आतिथ्य करने वाला ये कहने लगे कि मेरा ये प्रयास तुम्हारे सुख के लिए है, तो मुझे अपने स्वार्थ की कामना नहीं, तो ऐसा कहने पर प्रेम छोटा हो जाएगा। अगर आतिथ्य को उसने ऐसा बोल दिया। ये प्रेम संपुट में श्रील श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रेम तो ऐसा दीपक है जो दो रसिकों के हृदय में भासित रहता है, दीपक की तरह है प्रेम, तथा वही निश्चल होकर शोभित होता है। यदि वह मुख रूपी द्वार से बाहर निकल जाए वो दीपक, तो वो शीघ्र ही बुझ जाएगा। ये प्रेम जो हृदय में प्रेम का दीपक, जो ज्वाला जल रही है दीपक, वो बुझ जाएगा अगर मुख से उसका बखान कर दिया आपने, या लघुता को प्राप्त हो जाएगा। ये है यहाँ पे सिद्धांत। इसलिए इन भगवत वचनों से प्रकट किया जाएगा, यही वचन भगवान की प्रेम वशीभूतता को प्रकट करते हुए फलीभूत होंगे। ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की प्रेम वश्यता ही सभी शास्त्रों में वर्णन की गई है। काम वश्यता कहीं नहीं देखी गई भगवान की, किसी शास्त्र में नहीं है। तो जब यहाँ पे ये बात हो रही है काम की, कि गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, हमारी काम इच्छा को शांत कीजिए, अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर। तो गोपियां तुम्हारे तुम्हारे चरणों पर स्त्री, तो वो प्रेम वश्यता है एक्चुअली भगवान की। गोपियां अपना अपने आप को निकृष्ट कह रही हैं, भगवान को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपने आप को निकृष्ट शब्द से अपने आप को निकृष्ट कह रही हैं कि हमारी प्रेम इच्छा को पूरी, हमारी काम वासना को पूरी करो। कहने का अर्थ ये है गोपियों का, हमारी काम इच्छा को पूरी करो। प्रणत देहिनाम कृणु कुचेशिना कृंदिम हीर्षयम। ये यहाँ पे ये इसका अर्थ है कि हमारे कुचेशु नाम मतलब हमारे वक्षस्थल पर हमारे जो हृदय की ज्वाला है, काम इच्छा, उसको शांत कीजिए। तो गोपियों कहीं शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में भगवान की काम वश्यता नहीं दिखाई गई। भगवान तो केवल प्रेम वश्य वश्यता दिखाई गई है भगवान की, तो केवल यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस प्रकार गोपियों ने इस प्रकार यही यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ब्रज गोपियां को भगवान ने इस प्रकार बोला। तो गोपियां, अब नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं गोपियां क्या कह रही हैं। अब इसमें तो भगवान के चरणों की प्रार्थना की है गोपियों ने इस श्लोक में। अगले श्लोक में क्या कहती हैं गोपियां? अगले श्लोक में गोपियां कहती हैं, मधुरया गिरा
वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षणम् विधि करीरिमा वीरमुयति अधर धुना प्यायस्वनः। ये गोपियां कह रही है सिधुना अपाय यस्वनः, कह रही हैं गोपियां पुष्करेक्षण, हे कमल नयन, हे कृष्ण, पुष्करेक्षण करके, पुष्कर और ईक्षण मतलब जो नयन जिनके नयन कमल सदर्श हैं, पुष्करेक्षण, हे प्रियतम, वल्गु वाक्या, आपके जो वचन है मुख के मधुर जो वचन है, जो आपकी वचनावली है वो वल्गु है। वल्गु मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पे भगवान के वचनों को सुनना चाहती हैं गोपियां, इसलिए कह रही है प्रभु आपकी वल्गु जो है, आपकी वचनावली जो है, आप जो स्वर उच्चारित करते हो वो बहुत ही सुंदर है, वल्गु है। वल्गुवाक्या मधुरया गिरा, बड़ी ही मधुर है। गिरा मतलब आ, वाक्य, आपके जो वाक्य हैं वो बड़े ही मधुर हैं। वल्गु वाक्य है, सुंदर है, फुल ऑफ मीनिंग है, उसका गहरा गहरा अर्थ है आपके वाक्यों का। वल्गु वाक्या बुध मनो गया पुष्करे क्षण, और बुध मनो गया, जो बुद्धिमान जीवी हैं, जो विद्वान लोग हैं उनके लिए बड़ा ही आकर्षित है आपकी वाणी, आपके शब्द, आपके मुख के शब्द, आपकी वचनावली। बल्गुनी वाक्यानि यस्य तया बुद्धा नाम मनो गया, बड़े बड़े बुद्धि जीवी के लिए मनो गया है, मन को संतुष्टि देने वाली है आपकी वाणी। हाँ, तो पहले मधुरया, आपकी वाणी मीठी है। दूसरा, पंडितों के लिए मनोज्ञ है आपकी वाणी, बड़े बड़े विद्वानों के लिए। तो मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुध मन हो गया, और वल्गु वाक्य का मतलब है आपकी वाणी का गंभीर अर्थ होता है। वल्गु वाक्य मीनिंग, उसका उसका अर्थ, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। वल्गुनी वाक्यानि यस्या तया, आपके वाक्यों का गहरा अर्थ होता है। तो तीन विशेषण बता दिए भगवान की वाणी की। आपकी वाणी अमृत की तरह मीठी है, मधुरया गिरा, वल्गु वाक्या, उसका गंभीर अर्थ होता है। और तीसरा बुद्ध मन हो गया, बड़े बड़े बुद्धिजीवों के लिए, पंडितों के लिए वो मनोज्ञ है, मन को संतुष्ट करने वाली है। हे कमल नयन कृष्ण, विधि करी रिमा वीर मुंगती, इसलिए आप विधि करी रिमा, आप अपना अधरा अमृत, हम आपकी करी विधि करी रीमा हैं, हम आपकी मतलब आपकी दासियां हैं प्रभु, हम आपकी निशुल्क दासियां हैं। विधि करी रीमा हैं हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी विधि करी रीमा वीर मुयति, हे वीर, हे दयावीर, हे दानवीर, दो तीन शब्द इसका अर्थ है। हे दयावीर, हे दानवीर कृष्ण, वीर मुयति, आप हमें अपनी अधर से धुना पयायस्वनः, अपनी अधर सिंधु से, अपनी अधर सुधा से हमारे हमें संजीवित करो, हमारा सिंचन करो।
अपनी अधर सुधा को देकर हमें। और हम मुह्यतीर, मुह्यती मतलब हम मोह दशा को प्राप्त हो गई हैं कृष्ण, हम आपके प्रेम में मोहित हो गई हैं, मोह दशा को प्राप्त हुई हैं हम। विधि करी रिमा वीर मुह्यती, हम मोह को प्राप्त हो गई हैं, हम आपकी दासियां हैं, किंकरियां हैं। और इसलिए हम चाहती हैं आपकी अधर सुधा, सुधा से हमें संजीवित करो या हमारा सिंचन करो हमारे हृदय का। यहाँ पे गोपियां भगवान के अधर सुधा को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं गोपियां। तो ये श्लोक है यहाँ पे, हम आपकी वाणी से मोहित हो गई हैं, आपकी वाणी मधुर है, आपके वाक्य श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वल्गु वाक्य, श्रेष्ठ वाक्यों का प्रयोग करते हैं आप। और आप विद्वान जनों के हृदय को अच्छी लगे ऐसी गंभीर वाणी बोलते हैं अपने मुख से, हे प्रभु मनो गया। तो वह हम इससे मोहित हैं, ऐसी हम किंकरियों को, विधि करी को अपने अधरा अमृत से तृप्त करे और हमें संजीवित करें, हमें जिला दे। इस प्रकार गोपियां श्लोक में बोल रही हैं। तो हमारे आचार्य क्या लिखते हैं? हमारे आचार्य इस श्लोक की टीका पर लिखते हैं कि श्री कृष्ण विरह कातर ब्रजबालाएं एक के बाद एक 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रही हैं। पहले पहले उन्होंने कामना की कि कृष्ण अपने इन विरह तप्त मस्तकों पर अपना हस्त कमल रख दें। पहला श्लोक में गोपियों ने ये प्रार्थना की थी। तत्पश्चात गोपियों ने कृष्ण विरह ज्वाला पुनः ना भोगनी पड़े, वो भय से मुक्त होना चाह रही थी। लोग तो संस्मृते भयात, संसारिक दुख से भगवान की ओर जाते हैं। गोपियों का वो दुख नहीं संसारिक, क्योंकि अपने देह की जिसको स्मृति नहीं उसको काहे का दुख भौतिक संसार का। वो तो केवल एक भय से जाती हैं कि कृष्ण भिरे तप्त के भय के कारण जाती है, उनका हृदय तप्त है। और तीसरा, फिर उन्होंने भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना की, भगवान के मुख कमल के दर्शन की प्रार्थना की कि भगवान अपने मुख का दर्शन कराएं। और पिछले श्लोक में कृष्ण से उन्होंने उनके उनके वक्षस्थल पर, विरह तप्त स्थल वक्षस्थल पर अपने चरणों को रखने की प्रार्थना की गोपियों ने। अब इस श्लोक में भगवान के सुंदर वाक्यों को सुनने की प्रार्थना कर रही हैं, उनके अधर सुधा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोपियां, अधर अमृत सुधा रस के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोपियां। श्री कृष्ण के मुख कमल सुरभित अधरों से उच्चारित अमृत मधुर वचन विशेष सुनकर गोपियों की श्री कृष्ण अधर सुधा पान करने की इच्छा प्रबल हो उठी उठी है। उनके भीतर मोह दशा लाने वाले तीव्र ताप उत्पन्न हो गया गोपियों के अंदर। इसकी चिकित्सा तो कठिन है, अन्य किसी प्रकार चिकित्सा संभव नहीं। व्याधि सामान्य होती, अगर देखो कोई बीमारी सामान्य है तो उस पे आप लेप लगा सकते हो, लेप औषध मल्लम लगा सकते हो, तो वो औषधि के रूप में तो वो सूख जा, वो ठीक हो जाएगी। किंतु अगर व्याधि बहुत ही भारी भरकम व्याधि है, लंबी व्याधि है, उसके लिए तो मुख से पान करनी पड़ेगी। फिर तो केवल लोकल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको मुख से पान करना पड़ेगा उस व्याधि की औषधि को। तो इसलिए कह रही है कि कृष्ण, हे प्रभु, आ, ठीक है आप हमारे कुछ मंडलों पर अपने चरण स्थलों, चरणों की स्थापना तो करें, लेकिन तभी कह रही है प्रभु आप हमें श्री कृष्ण के मुख चंद्र का सुधारस भी प्राप्त हो, तो हृदय तक पहुंच सके, ये आपकी औषधि।
भगवान के अधर सुधा अमृत का की प्रार्थना कर रही हैं गोपियां। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के प्रेम भाव पूर्ण मधुमय वाक्य सुनकर, उनका आस्वादन कर ब्रजबालाओं को परम आनंद प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण के विरह में अब वही बातें उनकी स्मृति पथ पर आ गई। वो जो कृष्ण बोला करते थे वो उनकी स्मृति में पथ के, के पथ पर आ गई। इसके कारण वो मोह दशा को प्राप्त हो गई गोपियां। इसके प्रतिकार का कोई अन्य उपाय नहीं दिखता, तो वह उनके अंग संग के पश्चात पेय औषध के रूप में उनके अधर सुधा रस के लिए प्रार्थना करती हैं। हे सखी, तुम अपना अधरा अमृत सुधा पान हमें करा दो, संजीवित कर दो, अन्यथा हमारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। गोपियां कहती हैं भगवान से, तुम्हारे तो तो भगवान ने उनको बोला था, तुमने कहा था, तुम जैसी मेरी प्रियतमा इस जगत में और कोई नहीं। तुम जैसी प्रियतमा में इस जगत में मेरा कोई नहीं, कृष्ण ने बोला था ये। तो ये शब्द उनकी स्मृति पथ पर आ गए हैं गोपियों की, और इसलिए मोहदशा को पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई है। इनकी विरह तप्त की ज्वाला और भड़क गई। तुम्हारे उन सब वाक्यों से हमारे चित्त में समुदित होकर मोहाच्छन्न कर डाला। तुम्हारा अधरा अमृत ही हमारी जीवन रक्षा की महा औषधि है कृष्ण। उस अधरा अमृत के अभाव में विरह में हमारी मूर्छा दशा आ पहुंची है। तुम अर्धा अमृत दान कर हमें संजीवित करो। हम लोग तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासियां हैं। पहले कृष्ण की उपेक्षा जब जब आई थी, तो कृष्ण के वचन उपेक्षामय थे। उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट कर रहे थे, भगवान उपेक्षा कर रहे थे। सुनकर गोपियां ने उस समय बोला था, सिंचाननवस्त अधरामृत पूरकेण हासावलोकन कल गीत जया हर्षाग्निम नाचेत स्वयं विरह जानुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखीते। हे सखी, तुमने अपने साहस अवलोकन, अपने प्रेम चितवन से, मधुर वेणु की नाद से हमारे हृदय में जो कामानल उद्दीप्त किया है, कामिच्छा उद्दीप्त किए है, उसे अपने अधरा अमृत के सिंचन से बुझाओ कृष्ण। तुम्हारी विरह अग्नि से दग्ध दे हम सब अचिरात ध्यान योग द्वारा तुम्हारे चरण पदवी को प्राप्त कर लेंगे। ये 29वें अध्याय में आया था ये श्लोक। यहाँ पे भी यही बात कह रही हैं गोपियां, कह रही हैं यहाँ पर कि तुम्हारे वचन अमृत की तरह मीठे अथवा परम मादक हैं। भगवान के शब्दों में नशा है, मादक है भगवान के शब्द। क्यों? एक तो भगवान के शब्दों में शब्द अलंकार है। अलंकार मतलब सुसज्जित है भगवान, अलंकार आभूषित है। शब्द शब्द ऐसे ऐसे प्रयोग में लाते हैं भगवान अपने मुख से। शब्द अलंकार है और अर्थ अलंकार भी है भगवान के शब्दों में। अर्थ, उन शब्दों का अर्थ, और इसलिए पंडितों के चित्त को आकर्षित करता है। बड़े बड़े मनोज्ञ, बड़े बड़े यज्ञवाल्क्य जैसे और सुखदेव गोस्वामी जैसे महारथी ज्ञानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान के शब्दों के अर्थालंकार है, अर्थ अलंकार के कारण और शब्द अलंकार के कारण। भगवान के शब्द ही ऐसे हैं। गोपी कहती है, हम तो अबला हैं, हम उन मनोज्ञ वचनों की सुधा पर विमुक्त होंगी, इसमें क्या आश्चर्य है। बड़े बड़े पंडित लोग आपकी शब्दों से विमोहित हो जाते हैं, तो हम तो अबला सरला ब्रज बालाएं हैं, हम क्यों नहीं होंगी? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? कृष्ण ब्रजवाला अपनी सखी को श्री कृष्ण के वचन माधुरी बता रही है। ये पूर्व राग के समय, जब अभी कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, पूर्व राग बोलते हैं इसको। उससे पहले जो मोह की दशा है, जो प्रेम की दशा है गोपियों की,
उसका वर्णन यहाँ पे ये आचार्य कर रहे हैं। इसे पूर्व राग बोलते हैं। अभी मिलन नहीं हुआ कृष्ण से एक बार भी, लेकिन उससे पहले उनके बारे में सुना हुआ है। उसके कारण मोह की दशा प्राप्त हुई है, प्रेम की दशा प्राप्त हुई है गोपियों। अरे सखी, श्री कृष्ण का प्रत्येक वाक्य इतना अमृत उगलता है। कुलवतियों के लिए तो मानो मोहन तंत्र हो, मानो मोहनीय कोई औषधि हो, कोई तंत्र ऐसा हो जो मोहित करने वाला हो। वे वाणी मेरे हृदय में ऐसी लगी कि दिन रात हृदय को दग्ध करने करती है। कृष्ण के वाक्य मेरे जीवन का अंत ही कर दिया। अहरनिश दिन रात स्मरण करते करते मेरा चित्त व्याकुल हो गया है सखी। वे मेरी स्मृति धीरे धीरे अग्रसर हुई, बलपूर्वक मर्व स्थल में प्रवेश कर गई। वो बताओ सखी, अब क्या उपाय है इसका? चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में भगवान की वाणी का श्रवण का आवेश आ गया महाप्रभु में। चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण की वाणी का श्रवण का आवेश आ गया। तो गोपी भाव में महाप्रभु ने उसका रसपान किया, और उनका उद्गार सुनिए यहाँ पर महाप्रभु क्या बोले हैं। तो महाप्रभु के हृदय में वाणी का श्रवण का, कृष्ण की वाणी का श्रवण का आवेश आ गया। कंठे गंभीर ध्वनि, नवधन ध्वनि जिनी, तार गुणे कोकिल लजाए। महाप्रभु कहते हैं कि वो गंभीर ध्वनि उनके कंठ की, श्री कृष्ण की, वो तो एक बादलों की गर्जना के समान है। नवघन ध्वनि जीनी, बादलों की गर्जना के समान है वो। तार गुणे कोकिल लजाए। और जो कोकिल है, कोयल है, वो भी लज्जित होके अपना सिर झुका लेती है। अरे कितनी सुंदर मीठी वाणी है भगवान की। कोकिल लज्जा जाती है, लज्जा लज्जा आ जाती है, कोयल कोयल भी लज्जा जाती है। तार एक श्रुति कणे, डूबे जग तेरा काणे, एक कान बाहुड़ी न आए। जो एक बार भी कृष्ण के मुख वचनावली सुन लेता है, मुख वचनामृत को पान करता है, जो एक बार भी, तो वो डूब जाता है, निमज्जित हो जाता है, आप्लवित उस बाढ़ में, प्रेम समाधि में चला जाता है वो। डूबे जग तेरा काने। और एक शब्द ही इस पूरे ब्रह्मांड को डुबाने के लिए पर्याप्त है। भगवान का एक शब्द उनके मुख से निकला हुआ, पुनः काना बाहुड़ी न आए। और बार बार सुनने का मन करता है। कर्ण कान उनकी उन, उनका उनकी इच्छा और बढ़ जाती है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। देखिए महाप्रभु गदाधर पंडित के जब मंदिर में आते थे, महाप्रभु कहते थे, गदाधर पंडित या ध्रुव, ध्रुव का कथन सुनाओ मुझे भागवतम से। अब जब गदाधर पंडित ध्रुव की कथा बताते थे, या प्रहलाद महाराज की कथा बताते थे भागवतम से, तो महाप्रभु तृप्त तृप्त नहीं होते थे। उनकी प्यास और बढ़ जाती थी महाप्रभु की, उनकी पिपासा और बढ़ जाती थी। कहते थे गदा पंडित दोबारा सुनाओ। ऐसे ऐसे करके 90 बार भी गदाधर पंडित उनको ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा बताते थे, और महाप्रभु लेकिन तृप्त नहीं होते थे। ऐसा चैतन्य चरितमृत में आता है। तो यहाँ पे कह रहे पुनः कान बाहुड़ी ना आए। और ऐसा लगता है जैसे हजारों करोड़ों कान हो जाए हमारे, कि हर कान से कृष्ण कथा सुने हम, कृष्ण की वचना अमृत को सुने हम। एक दो कान अपने आप में पर्याप्त नहीं मानते।
महाप्रभु कहते हैं मेरे हजारों करोड़ों अनंत गुण कान हो जाएं, हर कान से मैं कृष्ण के वचनामृत को सुनना चाहता हूं। कहो सखी की करी उपाय, हे सखी क्या उपाय है इसका। कृष्णे राजे शब्द गुणे, हरि ले अमार काणे। हे सखी जब से मैंने, ये राधा रानी बोल रही हैं, श्रीमती राधिका बोल रही हैं, हे सखी जब से मैंने कृष्ण के शब्द गुण सुने हैं, शब्द सुने हैं, मेरा हृदय मानो हरीले अमार काणे, मेरा हृदय और मेरे कान हर लिए हैं उस माधव ने, उस कृष्ण ने। ए बिना पाए तृष्ण तृष्णाए मरी जाए, और तृष्णा और बढ़ गई है मेरी, अब मैं मर रही हूं उस तृष्णा से, तृष्णा और उद्दीप्त हो गई है मेरे हृदय की। मरी जाए, मैं मर रही हूं हे सखी। श्री राधा रानी बोलती हैं कृष्ण के लिए। शेषी मुख भाषी अमृते हईते परामृत, स्मित कपूर ताहाते मिश्रित। भगवान की मुख से जो भाषा निकलती है, वचनावली निकलती है, अमृत हईते परामृत, अमृत को भी मात करने वाला ऐसा परामृत है वो। स्मित, और उस अमृत में अगर कपूर मिला दिया जाए, और भगवान के शब्दामृत को तो कह रही हैं अमृत के तुल्य है, और उस पर भगवान के मुख कमल जिसमें मृदु मुस्कान है, कृष्ण के मुख पर मृदु मुस्कान है। स्मित कपूर ताहाते मिश्रित, वो मुस्कान जो है, एक तो वचनावली उनकी भाषा, और सुंदर मुस्कान कृष्ण के मुख पर, वो तो मानो उस अमृत में अमृत का मिश्रण कर दिया हो। शब्द अर्थ दुई शक्ति, नाना रस करे व्यक्ति। हर शब्द के कई अर्थ है भगवान के, भगवान के शब्दों में शक्ति है, उनके शब्द में, उनके अर्थ, उन शब्दों के अर्थ में शक्ति है। तो जो जो जिस जिस रस में होता है भक्त, उस शब्दों के रस को वैसा वैसा वो इंटरप्रेट करता है, वैसे वैसे शब्दों का अर्थ निकालता है। जिस दास्य भाव के भक्त अलग रस का रस आस्वादन करते हैं, अलग अर्थ निकालते हैं। साख्य भाव के भक्त अलग रस शब्दों का अर्थ निकालते हैं भगवान के। और जो ये माधुर्य भाव की गोपियां हैं, ये अलग रसपान करती, अलग रूप से रसपान करती है, भगवान का माधुर्य अर्थ निकालती हैं भगवान के शब्दों का। प्रति अक्षरे नर्म विभूषित, प्रति अक्षर भगवान का नर्म विभूषित है, पिघला देता है, और आभूषित है अलग अलग अलंकारों से, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकारों से आभूषित है भगवान का एक एक शब्द। से अमृत एक कण कर्ण चकोर जीवन, ये अमृत रूपी एक एक कण, एक एक शब्द भगवान का, मान लो कर्ण चकोर का जीवन हो। कर्ण चकोर कौन होते हैं? कर्ण चकोर एक पक्षी होता है, मानो जैसे चकोर पक्षी जो चंद्रमा को देखता रहता है, एक एक कर्ण चकोर। नाना चकोरस्य चंद्र लेखाम बिना गति ही, यहाँ पे राधा रानी कहती हैं कठोरा भव मुद्रिवः प्राणास्मि त्वं राधिके, अस्ति नान्य चकोरस्य चंद्र लेखाम बिना गति। जैसे चकोर की कोई गति नहीं होती चंद्रमा के बिना, चंद्रलेखा के बिना, ऐसी हे सखी मेरी कृष्ण के बचना वली के बिना कोई गति नहीं। मैं केवल सुनना चाहती हूँ कृष्ण के शब्द, बारंबार जीवन भर केवल सुनना चाहती हूँ कृष्ण के अमृतावचन, और उनके अधर सुधा का पान करना चाहती हूँ। मेरी कोई गति नहीं, जैसे
चकोर पक्षी की कोई गति नहीं है चंद्रमा की रश, एक टक होके चंद्रमा को देखता है चकोर पक्षी। हाँ। শুনো রাধে এই রস আমিষো তোমার বশ তোমা বিনে नाई भाए माने। इसलिए कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं राधा रानी के प्रेम से, इसलिए तो होते हैं। इसलिए कहते हैं सुनो राधे यही रस आमी के तुम्हार वश, इसके कारण मैं तुम्हारे वशीभूत हूं, तुम्हारा बिना मुझे कुछ भाता नहीं संसार में, राधा रानी से कहते हैं श्री कृष्ण। जपीते तुम्हारा नामा धैर्य धरे ना प्राणा, मेरे प्राण धैर्य नहीं है मेरे प्राण में। जब मैं केवल सतत तुम्हारा नाम का जप करता रहता हूं, कह रहे हैं श्री कृष्ण। तू आरूपे करिए ध्यान, यो तुम्हारे रूप का ध्यान करता रहता हूँ। श्री राधे वाणी जे दिगे जार मुखे सुनी, जब से मैं श्री राधे 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 सुनता रहता हूँ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुनता रहता हूँ। से दिके धाये मोरा माना, और मेरा मन इधर उधर नहीं जाता, केवल तुम्हारे नाम का सुनते सुनते। चातक फुकारे जेनो घन चाहे वरीषणा, तेनो हरि ओ चांद वदन। जैसे चातक पक्षी वर्षा के जल का ही पानी पिएगा, चाहे सामने गंगा जी का प्रवाह हो, और कितना ही प्यासा हो चातक पक्षी, फिर भी एक बूंद नहीं पिएगा गंगा जी की। वो है वह तो देख रहा है कि जब स्वाति नक्षत्र का वो जब पानी वो वर्षा के रूप में टपके उसके मुख में, उसी से उसकी प्यास बुझ जाएगी। इसी प्रकार श्री राधा रानी की प्यास तो कृष्ण के वचनामृत को सुन के ही बुझ जाएगी। तो गोपियां बोली तुम्हारे वाक्य वाक्य तो स्वर विशेष हैं, एक तो स्वर भगवान के शब्द स्वर स्वर विशेष हैं, और दूसरा वर्ण विन्यास विशेष है। वर्ण विन्यास होता है जब शब्दों को मिला के वर्णों को मिलाकर जब एक वाक्य बनता है या एक शब्द बनता है, उसको वर्ण विन्यास बोलते हैं। तो स्वर विशेष है और वर्ण विन्यास विशेष है। वर्ण विन्यास मैंने बोला वर्णों को जब मिलाते हैं शब्द मिलते हैं, उन शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो वो विशेष है, उसे वर्ण विन्यास बोलते हैं। जब जोड़ते हैं शब्दों को वर्णों को, शब्द बनते हैं, और शब्दों को जब जोड़ा जाता तो वाक्य बनते हैं, वो विशेष है। कारण प्रेम मृदुल भगवान के प्राणी मात्र के लिए रुचिकर हैं भगवान के शब्द, क्योंकि प्रेम मृदुल है भगवान के शब्द। रमण जीती की तो क्या बात करें, और ये तो रमणी गोपियां हैं, इनकी तो क्या बात करें। सामान्य जनों के लिए भी मृदुल हैं भगवान के शब्द, आकर्षण करने वाले हैं, मादकता है भगवान के शब्दों में। और ये तो रमणीय हैं, इनकी तो क्या बात करें। और फिर आपके वाक्य बलगु वाक्य हैं। बलगु वाक्य मतलब क्या हुआ, अर्थ गंभीर अर्थ वाले हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं बलगु वाक्य में। एक तो जब वाक्य में आकांक्षा हो, आकांक्षा मतलब इच्छा हो, इच्छा हो, वाक्यों में इच्छा आकांक्षा हो। दूसरा योग्यता हो वाक्यों में, और तीसरा सानिध्य हो, जुड़ाव हो, सानिध्य हो। तब जाके कोई वाक्य सौष्ठव बनता है, सुंदर बनता है। क्या आकांक्षा हो उन वाक्यों में, योग्यता हो उन वाक्य में, और उस वाक्य में सानिध्य हो, सन्निधि हो। सन्निधि मतलब जुड़ाव हो, जुड़ाव हो उन वाक्यों में, तब जाके कोई वाक्य। यदि अगर किसी वाक्य में आकांक्षा नहीं हो तो फिर उसका क्या अर्थ रह जाएगा। आकांक्षा होनी चाहिए। जैसे जैसे उदाहरण, तो
अगर कोई आकांक्षा ही नहीं, तब तो अग्नि, जल, गऊ, घोड़ा वाक्यों का कहना होगा, जल लाओ। देखो देखिए, उसमें उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर कहे जल लाओ, तो उसमें आकांक्षा है, उसमें इच्छा व्यक्त हो रही है, इच्छा व्यक्त हो रही है ना। तो वाक्य में इच्छा होनी चाहिए, जल लाओ मतलब जल दो मुझे, है ना। और उसमें एक दूसरे के बीच बाधा ना रहे, वो संगति होनी चाहिए शब्दों में, उसे योग्यता बोलते हैं। अग्नि द्वारा सिंचन करो, इसका कोई अर्थ नहीं बनता। अग्नि द्वारा सिंचन में बाधा होने से वाक्य नहीं कहा जाएगा। जिस पदार्थ के साथ, तो कहने का अर्थ यह है। अब जैसे जैसे एक शब्द है देवदत्त, चला। अब देवदत्त चला गया, आप देवदत्त पहले बोल दो, आप मेल ना करो, चला गया का मेल मत करो देवदत्त के साथ। तो आप पहले बोलोगे देवदत्त, और उसके 3 दिन बाद बोलोगे चला गया, तो उससे कोई संगति नहीं बनती। देखो, मेल होना चाहिए, उसे बोलते हैं सन्निधि, उसे बोलते हैं, हाँ, आसक्ति या सन्निधि। तो मेल होना चाहिए शब्दों में, बिना किसी बाधा के, और कोई आकांक्षा, इच्छा व्यक्त होनी चाहिए शब्दों से। तब जाके कोई वाक्य सौष्ठव बनता है, सुंदर बनता है, रुचिकर बनता है, प्रेम मृदुल बनता है कोई वाक्य। और जब बोला गोपियों ने कि भगवान आप, हे कृष्ण, आपके वचन मनोज्ञ हैं। देखिए ये जीवामृत बहुत डिटेल में जा रहे हैं एक्चुअली, बहुत ही डीप इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, अब जब बोला कि तुम्हारे वचन पंडितों के लिए भी मनोज्ञ है, मनोहारी हैं पंडितों के लिए, तो कब कौन सा शब्द या वचन या वाक्य मनोज्ञ बनता है? याद रखिए, किसी वाक्य, या तो उसमें अभिधा हो, या लक्षणा हो, या व्यंजना, 3 वृत्ति होती है संस्कृत में। संस्कृत काव्य में कोई भी वाक्य जब आप रचना करते हो, वो 3 वृत्तियों, 3 फंक्शन से जाना जाता है वो। एक तो होता है अभिधा, द डायरेक्ट मीनिंग, उस वाक्य का डायरेक्ट मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, बिल्कुल उसने बोला और समझ लिया, डायरेक्ट मीनिंग से समझ लिया, उस अभिधा बोलते हैं, डायरेक्ट मीनिंग, मुख्य व्रति। तीसरा होता है लक्षणा, वो शब्द बोले नहीं लेकिन उसका इन्फ्रेंस, उसका अर्थ वो निकल रहा है। जैसे जैसे अरे ये तो, तुम तो शेर हो, इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो शेर है। उसका मतलब ये है वो शेर जैसा है, उसकी हिम्मत, उसके पास इतनी शक्ति है कि शेर जैसी शक्ति है उसके पास, हिम्मत है। तो इसकी लक्षणावृत्ति हो गई है, सेकेंडरी इनडायरेक्ट मीनिंग, सेकेंडरी से लक्षणावृत्ति बोलते हैं। और तीसरा होता है व्यंजनावृत्ति, ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, उसका कुछ और ही अर्थ होता है। इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे जैसे यमुना या घोषा, यमुना में लोग रहते हैं। अब यमुना नदी के अंदर लोग नहीं रहते। इसका अभिप्राय ये हो गया है व्यंजन वृत्ति से कि यमुना के किनारे लोग रहते हैं, क्योंकि यमुना जी में रहना किसी के लिए संभव नहीं। तो यमुना जी के तट पर लोग जन वास करते हैं, ये इसे बोलते हैं लक्षणावृत्ति। समझ गए आप? 3 वृत्ति होती है किसी। तो कह रहे तीनों वृत्तियां आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में हैं, इसलिए मनोज्ञ है, पंडितों के लिए भी मनोज्ञ है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना वृत्ति। जब अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति शब्द बहुत से विरत होते हैं, तो एक अन्य व्रति जिसे लक्षणा व्रति बोलते हैं, व्यंजना व्रति बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसलिए व्रज देवी कह रही हैं, जब तुम्हारे वाक्य पंडितों के लिए मनोज्ञ हैं, तब उन्हें सुनकर हम लोग विमोहित होंगी। इसमें क्या आश्चर्य की बात है कृष्ण? अब तुम्हारी अधर ही हमारी प्राण रक्षा का उपाय है। कृष्ण कहते हैं, मानो कृष्ण कहें गोपियों, अपना ये अदय अमृत तुमको मैं क्यों दूंगा? क्यों दूं तुम्हें मैं अपना अधरामृत? नहीं,
तुम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि श्लोक में आया है, वधि विधि करी माँ वीर मुयति। हे कृष्ण, तुम तो तुम क्या हो? तुम तो दानी हो, तुम आ, तुम वीर हो। वीर मतलब तुम दानवीर हो, तुम दयावीर हो। कितने शब्द आ गए वीर से। तुम दानवीर हो, दयावीर हो। फिर कमल लोचन स्वभावतः परम सुंदर उदार हो। वो पुष्करेक्षणन मतलब तुम्हारी तुम्हारी नेत्र कमल की सदृश हैं। तो तुम जब बात करते हो हास्य विलास से साथ मनोहर दृष्टि भंगी में, जो तुम्हारी प्रेम भरी चितवन से हमारे बातों की विमोहन शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसलिए भिल्व मंगला ठाकुर कृष्ण करणामृत में लिखते हैं, पर्याचित्तम अमृत रसानी पदार्थ भंगी वल्गुनी बलित विशाल विलोचनानी बाल्याधिकानी मद वल्लभा भाविनी विभावे लुठंती सकृताम तव जल्पितानी। हे कृष्ण, इसी प्रकार से अधरा अमृत भरी तुम्हारी सुंदर विशाल नेत्र की भंगिमा और मदमत गोप स्त्रियों के साथ तुम्हारी किशोर रंजित रस वार्ताएं पुण्यवानों के भावांक्रांतक चित्तों में स्फुर्त हुआ करती है। पुण्यवान जो पुण्यवान लोग हैं, सुकृति जन लोग हैं, उनके हृदय में वो स्फुरन होती है। हास्य परिहास्य विभाषण। श्री कृष्ण की नयन भंगिमा की भी यहाँ पे बात हो रही है। भगवान जब बोलते हैं तो उनकी उनके जो आईब्रोज होती हैं हिलती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। प्रजा देवी अरे बोली, और भी सुनो। बस खत्म हो गया प्रभु जी, एक एक सेंटेंस, दो एक थोड़ा सा रह गया। और भी सुनो, हम लोग तुम्हारी बातों से भी मोहित हो गई हैं कृष्ण। तुमने जो कहा हमने वही किया। अच्छा बुरा समझने का तो ज्ञान नहीं। हम लोग तो निर्बोध हैं, कुछ समझ नहीं पाती। तुम्हारी बातों में आ गई। जो लोग तुम्हारी बातों की रसमयता आदि समझ सकते हैं, उनकी तो बात ही अलग। अथवा ज्ञानी ही तुम्हारी बातों में विमुक्त होते हैं। भवजनों का क्या कहना। हम लोग तो तुम्हारे प्रेम में विचार शक्तिहीन हो गई। अब तुम हमें मार डालो। हम जैसी अविवेकी स्त्रियों के लिए यही उचित सजा है। वह उन लोगों की प्रेमार्थी से भरी उक्ति है। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं अपने मद हास से युक्त मधुर अमृत, मद हास से युक्त मधुर अधरा अमृत से हमें परिपुष्ट कर दो कृष्ण। परिपुष्ट मतलब हमें नरिश कर दो, हमारा पोषण कर दो, परिपुष्ट कर दो हमें। इस प्रार्थना को गोपियों ने इस श्लोक में बोला है। बहुत सुंदर प्रार्थना है गोपियों की। सबसे उच्चतम अवस्था है प्रेम की, गोपियों की। प्रेम विधुरा है ये। प्रेम प्रेम के आचार्य हैं ये गोपियां। हमें इनसे हमें सीखना चाहिए। एटलीस्ट इनके शब्दों से हमें इनके प्रेम की अतिशयता को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री रास पंचाध्याय की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।